हेलो दोस्तों, आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मिक्सचर सॉल्यूशन पता नहीं क्या क्या क्या। मैंने इस चैप्टर को अच्छे से समझाया है। इस पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वाले पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर को सेपरेट करने के हम आपको 7 मेथड समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने उस दिन पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस और टिंडल इफेक्ट के बारे में और मिक्सर से कितने सब टाइप्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हम सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं और हम एलिमेंट्स और कंपाउंड होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं हम डाल सकते। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर में अगर सॉल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाए जो सॉल्ट नीचे, ठीक है, सॉल्ट नीचे यहाँ पर बैठने लग गया तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है उसमें और ज़्यादा सॉल्ट आ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी है हम एक सॉल्यूशन कितना ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है एनी गिवन टेम्परेचर में। समझ लो वाटर, ठीक है, वाटर में अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम 20 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, तो अगर वाटर ठंडा हुआ तो हम कम डिसॉल्व कर पाएंगे और अगर वाटर गर्म हुआ तो हम ज़्यादा डिसॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ओके, फिर आ जाते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं हम डाल सकते, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर कर लेते हैं। पहले वाले में सॉल्ट नीचे बैठ रहा था लेकिन इसमें बैठ नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट इसमें हम और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टेक 50 मिलीमीटर ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स। ठीक है, 50 मिलीमीटर ऑफ वाटर हम ले लेंगे 2 बीकर में। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड कंटिन्यू स्टेरिंग टिल नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। मतलब एक बीकर में हमें सॉल्ट सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और हमें एक और में शुगर डालना है, शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, और अगर हम उस मिक्सचर को हीट करेंगे तो और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वेरीज टेम्परेचर। जैसे आपने एक्टिविटी में देखा, जे अगर हम वो टेम्परेचर को ज़्यादा हीट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब हम और भी ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सॉल्यूट है उसका हमें रेशियो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का 3 टाइप होता है। सबसे पहला टाइप है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर मास बाई मास, और यहाँ पर नेक्स्ट वाला है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वाले में हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड वाला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम है, ठीक है, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुल 7 मेथड है। ठीक है, 7। सबसे पहले इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एरर है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन 2 बार आ चुका है। The components of a heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving and filtration. Heterogeneous mixture के जो components है उसको हम simple method like hand picking, sieving और filtration से separate कर सकते हैं। जैसे समझ लो सैंड वाटर का है। ठीक है, सैंड वाटर को हम छन्नी से या फिर सीव से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन को ले लेते हैं तो उसको हम हैंड पिकिंग या फिर फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर होता है। उसके लिए हमको मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या डिकेंटेशन या फिर ये सारे मेथड। ठीक है, हम नेक्स्ट में आ जाते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर। ठीक है, इसमें हम एक वोलेटाइल कंपोनेंट और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं गर्म करके। एग्जांपल देख लेते हैं। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इंक डाई और वाटर या मीनिंग पिगमेंट और वाटर का मिक्सचर है। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, अगर हम कुछ इंक को एक डिश में हीट करें तो वाटर इवेपोरेट एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश। तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो डाई है वो डिश में लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड विच we can separate denser particle with less denser particle. For example, मिल्क और क्रीम का जो डेंसिटी है वो मिल्क से कम है। ठीक है, इसलिए अगर हम मिल्क को बहुत ज़्यादा जल्दी स्पिन करेंगे तब वो जो क्रीम है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि क्रीम का डेंसिटी कम है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है? वी कैन सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, हम ड्रग्स से ब्लड सेपरेट कर सकते हैं। हम ड्रग्स को क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेट कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन से भी। और दूसरा यूजेस है वॉशिंग मशीन से हम कपड़े को सुखा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। ठीक है, this method is used for separating mixture of immiscible liquid separate into different layer depending on the density। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, ठीक है, हम इमिसिबल मतलब जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते उसको हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाले डायग्राम में। यहाँ पर एक केरोसिन है और ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरोसिन का डेंसिटी कम है इसलिए केरोसिन ऊपर है, और वाटर का डेंसिटी ज़्यादा इसलिए वाटर ऊपर नीचे है। और यहाँ पर हम ये जो स्टॉप कॉक है इसको अगर हम खोलेंगे तो वाटर नीचे आएगा, फिर वाटर के बाद आएगा केरोसिन। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम सबसे पहले वाटर को डालेंगे, फिर केरोसिन ये फनेल में रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं जो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ मेथड यूज सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेबल कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस चले जाते हैं, गैस में तब्दील हो जाते हैं बिना लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट दिखने में तो सेम टू सेम है, उनका प्रॉपर्टीज लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल है लेकिन सॉल्ट सब्लिमेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है एक फ्लास्क, वहाँ पर नीचे है चाइना डिश और नीचे वायर गॉज। ठीक है, वायर गॉज। तो यहाँ पर ये है एक बंसन बर्नर। अगर हम ये जो फ्लास्क है इसको हीट करेंगे तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है यानी कैम्फूर वो यहाँ पर अटक जाएगा। ठीक है, या मतलब वो भाप बन के उड़ जाएगा। और ये जो कॉटन है, कॉटन हमने इसलिए लगाया है ताकि ये जो एमोनियम क्लोराइड का जो भाप है ऊपर ना निकले, क्योंकि ये सारे जो जगह ये ठंडे हैं इसलिए वो यहाँ पर कंडेंस होकर यहाँ पर बैठ जाएगा। ओके, और नीचे रहेगा हमारा सॉल्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। इसको हम कलर्ड कंपोनेंट, जैसे कि ये एक इंक है, इंक में बहुत सारे कलर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू इंक में कितने ज़्यादा कलर रहता है। तो सबसे पहले रेड, लाइट ब्लू और येलो। ठीक है, लाइट ब्लू या येलो के साथ मिक्स होने के बाद यहाँ पर ग्रीन फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेथड हम कलर्ड कंपोनेंट यानी पिगमेंट्स, हम पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ अ स्ट्रिप और फिल्टर पेपर। हम यहाँ पर एक ड्रॉप इंक एक फिल्टर पेपर के एंड में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और जब वाटर फिल्टर पेपर में राइज होगा, क्योंकि फिल्टर पेपर वाटर का कंडक्ट करता है, इसलिए वाटर फिल्टर पेपर में राइज होगा, फिर वाटर के साथ साथ जो कलर्ड कंपोनेंट है वो भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो कम डेंस पार्टिकल है, जो कम मिक्सेबल पार्टिकल है,
वो सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मिक्सेबल पार्टिकल है वो सबसे बाद में आएंगे। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं रेड सबसे ज़्यादा कम सॉल्यूबल है तो वो सबसे नीचे है, और येलो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है इसलिए ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन के दो टाइप होते हैं, एक है सिंपल डिस्टिलेशन और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर जो डिस्टिलेशन हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब मिक्सेबल, ठीक है, जब मिक्सेबल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज़्यादा है, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और जब मिक्सेबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सिंपल डिस्टिलेशन की एपरेटस distillation. This method is used for separating mixture of miscible liquid by boiling the mixture and cooling and condensing the vapor. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिस्टिलेशन में कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बॉइलिंग फिर कंडेंसिंग। ठीक है, बॉइलिंग और कंडेंसिंग मार्क कर देता हूँ, बॉइलिंग और कंडेंसिंग ये दोनों लिखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। फिर सिंपल डिस्टिलेशन की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस का यहाँ पर मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है गलत लिख दिया, ग्रेटर देन 25 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 25 डिग्री का मतलब है सफिशिएंट डिफरेंस। ओके, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन है इसलिए हम 25 डिग्री से ज़्यादा कर लेंगे। अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता तब हम 25 डिग्री से कम बोलते। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ अ मिक्सचर इज ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस, ये है डिस्टिलेशन एपरेटस। ओके, द एसीटोन विच हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर फर्स्ट बॉइल्स। ठीक है, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन पहले बॉयल होगा, फिर यहाँ पर कंडेंसिंग जो पाइप है कंडेंसिंग पाइप में आएगा, फिर जो वाटर आउटलेट इनलेट है, ठीक है, इनमें वाटर हमेशा फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इससे वो कंडेंस होकर ये एसीटोन में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और वो वाटर से सेपरेट हो जाता है ऐसे, और वाटर यहाँ पर रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, टू और मोर मिक्सेबल, सिंपल में भी मिक्सेबल था इसमें मिक्सेबल है। ठीक है, उस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बोला गया, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ओके, द एपरेटस यूज फॉर डिस्टिलेशन सिमिलर, तो ये जो हम एपरेटस देख पा रहे हैं ये सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने एक चीज़ ऐड कर दी है जो है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप क्या करेंगे, सबसे पहले simple distillation is used for separating miscible liquid whose difference is boiling point is more than 25 degree Kelvin. Okay, और fractional distillation में is used for separating miscible liquid whose boiling point is less than 25 degree Kelvin. Okay, the apparatus used for distillation similar to that used for simple distillation except it has a fractionating column fitted between the distillation flask and the condenser. आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और ये है कंडेंसर। ओके, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज ग्लास बीड व्हिच इंक्रीज द सरफेस वेपर टू कूल और कंडेंस। हम सबको पता है ये जो ग्लास है, ग्लास के जो बीड्स है गोल गोल, ग्लास बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इसलिए वो कंडेंसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले कंडेंस होगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे बाद में कंडेंस होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम जिसमें डीजल रहता है, केरोसिन रहता है और अन्य पदार्थ रहते हैं। ठीक है, उसको हम सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं क्योंकि उनका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो 25 डिग्री केल्विन से कम है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ये है एक्स्ट्रा, ये क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कुछ इवेपोरेशन की जैसा ही है, लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज है वो जो प्योर सब्सटेंस है उसको कंटामिनेट कर देती है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता।
क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरतें होंगी। सबसे पहले वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होना चाहिए, इवेपोरेशन में भी सॉल्यूबल होना चाहिए और इसमें भी, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम सॉल्यूशन। ये है इम्प्योर कॉपर सल्फेट, ओके, और ये है प्योर कॉपर सल्फेट। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसमें हम प्योर कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है इम्प्योर वाला उसको हम डाल के घोल लेंगे, तो ऐसा एक डल सा ब्लू कलर आएगा। उसके ऊपर हम उसको धूप में छोड़ के ब्लॉटिंग पेपर है उससे हम ढक देंगे, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर से। तो वो जो पानी है वो ब्लॉटिंग पेपर सोक कर लेगा और ये बन जाएगा क्रिस्टल्स।